मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 में इस समय फ्यूल डाला जा रहा है, कार्गो और फूड स्टोर किया जा रहा है और पैसेंजर्स एक एक करके अपनी सीट पर बैठ रहे हैं। इस फ्लाइट में बैठने वाले इन 227 पैसेंजर्स को अभी 1% भी अंदाजा। नोटिस करो कि ये फ्लाइट MS-370 टेक ऑफ के लिए रनवे 32 पर जा रही है और मलेशियन एयरलाइंस के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग फ्लाइट को रनवे तक ले जाने का काम इस सीनियर यानी कि कैप्टन जहारी का रहता है और इतनी देर ये जूनियर यानी कि फर्स्ट ऑफिसर हामिद कॉफी लेने के लिए कॉकपिट से बाहर जाता है और कॉकपिट का ये बुलेट प्रूफ डोर बंद हो जाता है। इस पूरी फ्लाइट का कंट्रोल अब सिर्फ एक आदमी के हाथ में आ चुका था, कैप्टन जहारी अहमद शाह। कैप्टन जहारी को पता था कि इस नोटिस करो कि ये फ्लाइट MS-370 टेक ऑफ के लिए रनवे 32 पर जा रही है और मलेशियन एयरलाइंस के प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग फ्लाइट को रनवे आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई को छूने के लिए निकल चुका है। फ्लाइट में मौजूद सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सोने की तैयारी में लग गए थे, ये सोचकर कि अगले 6 घंटे तक बीजिंग पहुंचने तक वैसे भी उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला तो है नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता बस वहीं सामने स्कूल दिख जाएगा। तो इस चौराहे ने एक वे पॉइंट का काम किया। सिमिलरली स्काई रूट्स पर भी एयरक्राफ्ट्स को अपने नेविगेशन चार्ट्स के हिसाब से वे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ही पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है और कितने एल्टीट्यूड पर, बस वहीं सामने स्कूल दिख जाएगा। तो इस चौराहे ने एक वे पॉइंट का काम किया। सिमिलरली स्काई रूट्स पर भी एयरक्राफ्ट्स को अपने नेविगेशन चार्ट्स के हिसाब से वे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ही पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है और कितने एल्टीट्यूड पर। कि जब भी मैं ATC शब्द का इस्तेमाल करूं तो इसका मतलब ये कि मैं इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टावर की बात कर रहा हूं, जिसमें मौजूद प्रोफेशनल्स फ्लाइट के लगातार टच में रह के उनको गाइड करते रहते हैं। के लिए मलेशिया वालों ने इन पायलट्स को बोला था। मलेशियन ATC को गुड नाइट बोलते ही इस कैप्टन जहारी ने होचिमिन ATC को कांटेक्ट तो नहीं किया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा किया जो आज भी मिस्ट्री ही बनके रह गया है। मलेशियन ATC को गुड नाइट बोलने और वियतनामीज ATC के पास अभी तक ये फ्लाइट रिसीव ही नहीं हुई थी। वो अपनी बाकी की फ्लाइट्स को मैनेज करने में लगे हुए थे। इन शॉर्ट इस समय इस MS-370 फ्लाइट से कोई भी ग्राउंड पर किसी भी प्रकार का कांटेक्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। किस मलेशियन एयरलाइंस की इस फ्लाइट MS-370 में ACARS टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी। ACARS मतलब एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशंस एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। इसमें यह होता है कि एक प्लेन अपनी फ्यूल स्टेटस, मेंटेनेंस स्टेटस और पोजीशन एक्सेप्ट पा दिया, लेकिन उसका एक बड़ा चैलेंज ही अभी ये बचा हुआ था कि उसके अलावा इस फ्लाइट में अभी 238 लोग और मौजूद थे जो चाइना के बीजिंग में लैंड होने की पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे। और सबसे बड़ा खतरा कैप्टन जहारी को अपने को पायलट नींद टूट चुकी थी और सब अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी कैप्टन जहारी आउट ऑफ नोवेयर एक 38 डिग्रीज का स्टीप यू टर्न ले लेता है। मैप में ध्यान से देखना कि इस फ्लाइट का जो एक्सपेक्टेड पाथ था वो ये था कि कुआला ऑफिसर हामिद को लगा कि शायद कैप्टन जहारी बेहोश हो गए हैं। ये सोच के उसने कॉकपिट के गेट को ओपन करने का सीक्रेट कोड एंटर किया। यहाँ नोटिस करना कि सिर्फ कोड एंटर कर देने से गेट अनलॉक नहीं होता। इस गेट का पूरा मैकेनिज्म हाईजैकर्स को मध्य